मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेशर की। और ऐसा फ्लूइड जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, तो वहां पर प्रेशर की हम कैसे बात करेंगे, प्रेशर का कैसे एनालिसिस करेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे आप एक सेक्शन कंसिडर करके उसका नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल के प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। पर आज जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जैसा कि हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट है द कंपेरिजन ऑफ एक्सेलरेटेड फ्लूइड विथ एक्सेलरेटेड पेंडुलम। ओके, तो अगर सबसे पहले हम पेंडुलम का केस देख लेते हैं, कैसे हम सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट वहां पर यूज करते हैं। तो हमारे पास में एक व्हीकल है ना, जो ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लेते हैं ये ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। और इस व्हीकल के अंदर अगर हमने एक पेंडुलम लटका दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली इस एक्सेलरेशन के कारण ये पेंडुलम पीछे की तरफ जाएगा, जैसे लिक्विड पीछे की तरफ जा रहा था। तो वहां पर पेंडुलम का कॉन्सेप्ट और लिक्विड का कॉन्सेप्ट हम सेम समझ सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस पेंडुलम का एंगल देखें कि वर्टिकल के साथ में वो थीटा एंगल अगर बना रहा है, क्यों बना रहा है? क्योंकि हम सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कैसे करते हैं? सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए हम पीछे की तरफ मास इनटू एक्सेलरेशन सूडो फोर्स लगाते हैं और नीचे ग्रेविटी लगता है mg, है ना। और यहां पर एनालिसिस चल रहा है इस लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है। और यहाँ पर हम अब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस पर्सन को ये जो पेंडुलम है ये स्टेशनरी दिख रहा है। अब स्टेशनरी दिख रहा है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 है, एक टेंशन टी इधर लग रहा है और नीचे लग रहा है mg और इधर लग रहा है ma। ओके, टेंशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट, ये टेंशन जो है ये है टेंशन टी, और इसका वर्टिकल के साथ में एंगल जो है वो है थीटा। तो वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा टी टी कॉस थीटा, और वो mg के बराबर होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, जो ma के बराबर होगा। तो यहां पर अगर हम टी साइन थीटा की बात करें तो वो होगा ma के बराबर, और अगर हम टी कॉस थीटा की बात करें तो वो होगा mg के बराबर। ओके, और दोनों को डिवाइड करें तो टी से टी यहां पर कैंसिल कर सकते हैं, और टेन थीटा का वैल्यू हम a डिवाइडेड बाई जी फाइंड कर सकते हैं, जो हमने पहले देखा था। इसी कॉन्सेप्ट को हम फ्लूइड में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कोई कंटेनर है जो पहले स्टेशनरी है, मान लेते हैं ये कंटेनर अभी स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कंटेनर स्टेशनरी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लिक्विड है वो हॉरिजॉन्टल, उसका सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये हमने पॉइंट कंसिडर किया, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है। ओके, अब जैसे ही ये ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, ये पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि इस पे सूडो फोर्स लगने लगेगा, है ना। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर पीछे की तरफ जाएगा, जैसे पेंडुलम पीछे जाता है, और ये सरफेस जो है वो इनक्लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सरफेस पूरी क्या हो जाएगी, ऐसी इनक्लाइंड सरफेस बन जाएगी, और इसका एंगल हम हॉरिजॉन्टल के साथ में निकाल सकते हैं थीटा। वैसे ही जैसा हमने पेंडुलम का कॉन्सेप्ट देखा, ये पेंडुलम जैसा पीछे चले जाएगा, तो इस पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा ma, ठीक है। मान लेते हैं उसका जो पॉइंट है, जो भी सेक्शन हमने कंसिडर किया, उसका मास m है, तो सूडो फोर्स ma, और नीचे वर्टिकल mg लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंगल फाइंड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से। पेंडुलम का यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों एक और आपके साथ पॉइंट डिस्कस हम करना चाहेंगे, जिसमें हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो प्रेशर में वेरिएशन कैसा होगा। इसके लिए हम एक यहाँ पर आपके सामने डायग्राम पेस्ट कर रहे हैं, और ये डायग्राम क्या कह रहा है जरा देखो आप ध्यान से। यहाँ पर हमने ये थीटा कैलकुलेट किया, थीटा कितना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ में। अब अगर हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, ये ए एक्सेलरेशन से ए एक्स एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, और अगर आपको प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है कि प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देखें, रेट नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें,
डी एक्स डी पी बाई डी एक्स की बात करें तो वो माइनस रो इंटू ए एक्स होगा। ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं, है ना, कि कैसे आपने ये सारी चीजें लिखा। यहाँ पर अगर हम इस प्रेशर ग्रेडियंट को देखें तो डी पी बाई डी एक्स जो होगा वो माइनस रो इंटू ए एक्स होगा। आप इसे डिराइव भी कर सकते हैं, जो हमने वहां पर P1 माइनस P2 लिखा डिवाइडेड बाय एल, उसको डी पी बाई, आप डिफरेंशियल पार्ट ले लो और ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये है प्रेशर ग्रेडियंट। क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई पैरामीटर फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ में वेरी करता है तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज, और अगर डिस्टेंस के साथ वेरी करता है तो उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट कितना बनेगा? माइनस रो इंटू जी। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन किस बात को इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि अगर एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है तो प्रेशर ग्रेडियंट पीछे की तरफ होगा, एक्सेलरेशन इधर पॉजिटिव है तो प्रेशर ग्रेडियंट पीछे की तरफ होगा, मतलब कि प्रेशर पीछे की तरफ जाने पर इंक्रीज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन और प्रेशर ग्रेडियंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि कैसे आप पेंडुलम के कॉन्सेप्ट की हेल्प से लिक्विड को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इससे रिलेटेड नए कॉन्सेप्ट की। अगर हम यहाँ पर प्रेशर की बात करें, प्रेशर लाइंस की बात करें तो कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पर लिक्विड में कोई सरफेस कंसिडर कर लिया, है ना, कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, देखो यहाँ पर हमने कोई ये पॉइंट कंसिडर किया, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो यहाँ पर ये जो सरफेस मिल रहा है फ्री सरफेस, इसके परपेंडिकुलर अगर, इसके पैरेलल अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो हर पॉइंट पर जो प्रेशर बनेगा वो इक्वल प्रेशर बनेगा। हर पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो इक्वल प्रेशर होगा, है ना। यहाँ पर हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? इक्वल प्रेशर होगा। तो यहाँ पर एक प्रेशर लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हर पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होगा, तो इस पॉइंट पर अगर ये H है तो हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इससे परपेंडिकुलर डेप्थ पर, किससे? जो ये सरफेस बना है इससे, इंक्लाइंड सरफेस। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं और हम सारे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। अगर किसी पॉइंट पर प्रेशर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करें।